हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे सुपर टेट की मैथ्स की क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है। तो सुपर टेट में आपका मैथ जो आता है, मैथ आपका टोटल 20 मार्क्स का आता है। 20 नंबर में आपके एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन होते हैं, 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका 3 पार्ट है। देखिए, नंबर सिस्टम का एक अलग पार्ट है, इसके बाद आपका एरिथमेटिक जो अंक गणित है उसमें ये आपके 7-8 कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। इसके बाद है आपका एडवांस मैथमेटिक्स। किसी भी टीचिंग के लिए एडवांस की जो मैथमेटिक्स होती है वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो लगभग आपका नंबर सिस्टम से मान के चलिए 4 से 5 क्वेश्चंस आपके नंबर सिस्टम से आने हैं। इसके बाद है आपका एरिथमेटिक। एरिथमेटिक से 5 से 6 नंबर क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल आपके यहाँ से हुए 10 नंबर। 10 नंबर जो है आपका ये एडवांस से होने वाला है। तो एडवांस का सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज नंबर सिस्टम में जो टॉपिक्स हैं आप देख रहे हैं, पहला है आपका सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। उसमें आपका दशमलव भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग होता है। उसके बाद और सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद है आपका एलसीएम एचसीएफ, लॉ सम। थर्ड है आपका मीन मीडियम मोड, माध्य माध्यिका और बहुलक है। इसके बाद है आपका इंडेक्स एंड सर्ट्स, घातांक एवं करड़ी। इससे भी अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं। घातांक में घात दे करके मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ऐसे क्वेश्चंस इस चैप्टर में हैं। इसके बाद आपका आता है अंक गणित का पोर्शन। तो अंक गणित में सबसे पहले है आपका औसत। औसत के बाद है आपका परसेंटेज यानी प्रतिशत। इसके बाद है आपका प्रॉफिट लॉस यानी कि लाभ और हानि। डिस्काउंट है, लाभ और हानि का ही एक पार्ट है डिस्काउंट, इसको हालांकि हम लोग अलग से पढ़ लेंगे। इसके बाद है आपका इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। ब्याज आपके दोनों प्रकार का ब्याज पूछा जाएगा, साधारण ब्याज भी, चक्रवृद्धि ब्याज भी। ये आपका पहला है सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके बाद है आपका टाइम एंड वर्क, काम और समय। इससे भी क्वेश्चंस ठीक ठाक इंपॉर्टेंट बनते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। और इसके बाद है आपका एरिथमेटिक का लास्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। आपका यहीं पे जो एडवांस है, एडवांस में आपका ज्योमेट्री है, ज्यामिति। दूसरा आपका है मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। और तीसरा है आपका बीजगणित। तो ये है आपका सिलेबस जो कि हमको सुपर टेट में कवर करना है। आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर पहले ही बोल चुके हैं, जो एडवांस का पोर्शन होने वाला है आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या। चलिए, जैसा कि हमने कहा था, आज हम लोग देखेंगे अपना नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो जो हमारा संख्या पद्धति है, सबसे पहले उसका वर्गीकरण देखते हैं। संख्या पद्धति को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो संख्या पद्धति को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो आपका पहला है रियल नंबर और दूसरा है आपका इमेजिनरी नंबर। ठीक है, रियल नंबर को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं, और जो आपका इमेजिनरी नंबर होता है उसे क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं। ये आपका रियल हो गया, रियल यानी वास्तविक, इमेजिनरी आपका क्या होता है, काल्पनिक। ठीक है, आपका कौन कौन से नंबर है। पहला आपका जो वर्गीकरण किया गया है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में किया गया है। हालांकि इमेजिनरी नंबर आपके एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन देख लीजिए जो आपका इमेजिनरी नंबर होता है ये कैसे नंबर्स होते हैं, जैसे आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपकी होती है -1। अब इमेजिनरी नंबर्स होते कौन से नंबर्स हैं, तो वो ऐसे नंबर्स जिनको आप नंबर लाइन पे नहीं दर्शा सकते हैं, वो सारे नंबर कैसे होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे आपका इसमें एक बेहतरीन एग्जांपल है आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और आयोटा के पावर 4 की वैल्यू होती है आपका 1। आपको पता होगा कि आप किसी भी प्लस या माइनस किसी भी नंबर को आप अगर स्क्वायर करते हैं तो हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। लेकिन यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। इस इमेजिनरी नंबर्स को हम जो नंबर लाइन होता है, नंबर लाइन पे नहीं दर्शाया जा सकता। ठीक है, देखिए इसके बाद आपका जो रियल नंबर है, रियल नंबर को भी 2 पार्ट में बांट दिया गया है। रियल नंबर के आपके पार्ट्स हैं। पहला तो आपका है पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स, और दूसरा बांटा गया है आपका डेसिमल में। ठीक है, इंटीजर आपका होता है पूर्णांक, और इसके बाद आपका जो डेसिमल होता है दशमलव। ठीक है, इन्हीं दोनों में आपका जो रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, आपका पूर्णांक और डेसिमल में बांटा गया है यानी कि दशमलव में बांटा गया है। पूर्णांक में क्या क्या होता है, पूर्णांक टोटल आपका जो पूर्ण संख्याएं होती हैं -इनफाइनाइट से लेकर के ये आपका कहाँ तक होता है, +इनफाइनाइट तक होता है। दशमलव आपको पता होगा, दशमलव जैसे 0.2, 5.6, ऐसे नंबर्स जो आपका 3.333, ये सारे नंबर्स कैसे हैं, ये सभी दशमलव में हैं। ठीक है, दशमलव में अब आपका दशमलव भी 2 प्रकार का होता है। दशमलव का देखिए वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो पहला आपका है टर्मिनेटिंग।
टर्मिनेटिंग मतलब होता है शांत, जिसे कि डिवाइड करने पर क्या हो, भाग देने पर वह पूरी तरीके से भाग चला जाए, ठीक है। और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। पहला होता है आपका टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अशांत, ठीक है। तो ये दो प्रकार के आपके डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। तो इसमें टर्मिनेटिंग में जैसे आपका एग्जाम्पल ले लीजिए 3.3। 3.3 क्या होता है, 33/10। आप आसानी से इसको फ्रैक्शन यानी भिन्न में बदल सकते हैं। ये एक आप 33 को अगर 10 से भाग देते हैं तो वो कितना आता है, 3.3 आता है। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि वो टर्मिनेट ही ना करे, ठीक है। वो 0 पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट लगातार रिपीट हो, या फिर एक दूसरा प्रकार का आप देखते होंगे जैसे 0.342167 तो पहले में आपको दिख रहा है कि पॉइंट के बाद यानी दशमलव के बाद एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, लेकिन दूसरे में आप देख रहे हैं कि इसमें कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये आपके आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में। पहला, इसमें भी दो पार्ट होते हैं, इसको कहते हैं रिपीटिंग, और ये आपका क्या होता है, ये होता है नॉन रिपीटिंग, ठीक है। ये आपका क्या होता है, एक आपका होता है जो रिपीट कर रहा हो, बार बार रिपीट कर रहा हो, उसे क्या कहते हैं, रिपीटिंग कहते हैं। और जो दूसरा पार्ट है वो क्या होता है, नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक है। अब टर्मिनेटिंग में, जैसे कि टर्मिनेटिंग का आपको अब क्वेश्चन, आपके क्वेश्चंस बनेंगे कैसे आपके सुपर टेट में, तो आपके एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि आपको वास्तविक जो संख्या है उसका वर्गीकरण करिए या फिर पूर्णांक का वर्गीकरण। आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाएगा कि जो आपका 3.3 को भिन्न में दर्शाइए, 3.3 को भिन्न में दर्शाइए, ठीक है। देखिए, तो जो आपका टर्मिनेटिंग है ना, जो शांत वाला दशमलव है, उसे आप किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले एग्जांपल ले लीजिए 3.4। तो आप यहाँ पे देखिए कि जब आपका जो पॉइंट दिखता है, पॉइंट को आप 1 मानिए हर में, और जितने भी पॉइंट के बाद जितने डिजिट आते हैं उतने जीरो आप नीचे लिख लीजिए, ठीक है। इसके पॉइंट के बाद एक जीरो है तो यहाँ क्या होगा, एक जीरो आएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 34/10। फिर से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका 3.4 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका कुछ और एग्जाम्पल्स है जो नॉन टर्मिनेटिंग के हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग में आप देखिए, देखिए नॉन टर्मिनेटिंग में आप ऐसे डेसिमल जो कि ना ही वो एक पॉइंट के बाद रुकने वाले हैं, जैसे देखिए 0.35 में आप केवल और केवल 5 पे बार लगाइए, ठीक है। जल्दी जल्दी आप लोग, अगर आप लोग को पता है तो वीडियो को पॉज करके आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करिए। तो हम आपसे क्या बोले हैं कि जो आपका बार आता है, बार के लिए आप क्या लिखिए, आप हर में, बार के लिए हर में आप 9 लिखिए, और जिस पे भी बार नहीं आता है उसके लिए आप क्या लिखेंगे, यानी कि 9 बार के लिए आप क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, हर में लिखेंगे। ये अंश में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। देखिए जैसे कि आपका 0.35 दिया हुआ है, ठीक है। 5 पे आपका बार है, तो जो अब यहाँ पे क्या एक है कि जिस पे बार है उसको छोड़ करके जिस पे बार नहीं उसको घटा दीजिए। तो 35 में से आप 3 घटाएंगे, कितना बचेगा आपका, 32 घटेगा। नीचे देखिए बार कितने पे है, बार केवल एक पे है, तो बार के लिए 9 आएगा, बाकी के लिए क्या आएगा, 9 बार के लिए 0। तो ये कितना हो जाएगा आपका 32/90। 32/90 को आप फिर से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3.5 आएगा। कुछ और एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए। चलिए आप लोग करिए इसको 0.762, जिसपे से आपका 62 पे बार है। अगला 0.921, इस पे केवल 1 पे बार है आपका। तीसरा लिख लीजिए 1.076, केवल और केवल 6 पे बार है, ठीक है। चलिए इन तीनों को हम लोग देखते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके वीडियो सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। आगे देखिए, तो जो आपका ये दिख रहा है पहला क्वेश्चन, देखिए 0.762, इस पे किस पे बार है, 6 और 2 पे, 2 डिजिट पे बार है, यानी नीचे क्या आ जाएगा आपका, हर में डायरेक्टली आ जाएगा 2 9 आ जाएगा, क्योंकि बार के लिए हम लोग हर में क्या लिखते हैं, 9 और 9, और जिस पे 9 बार होता है उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। इसके बाद आपका क्या आएगा, अब आपका यहाँ पे कि बार कितने पे, 2 डिजिट पे बार है, 1 डिजिट पे बार नहीं है, तो जिस पे बार होता है टोटल में से उसको छोड़ करके बाकी को घटा देते हैं। तो 62 को छोड़ देंगे, 762 में से 7 को हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे। 762 में से 7 घटाइए, आप कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 12 में 7 जाएगा, 5 आएगा, ठीक है। 5 यहाँ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका 5 आएगा, और ये आ जाएगा 7। 755/990, ये किसका आ जाएगा आपका, 0.7
62 बार पे, ठीक है। इसके बाद आप दूसरा देखिए, दूसरा क्या है 0.921, इसमें केवल और केवल 1 पे बार है, तो बार के लिए क्या प्रयुक्त होता है, आपके पहले ही पता है कि बार के लिए आप आसानी से क्या लगाएंगे, 9 लगाएंगे, 9 लगा दीजिए। क्या क्या बचा डिजिट, 2 डिजिट बचे हैं, दोनों जिस पे बार नहीं है उसके लिए 0 प्रयुक्त करिए, आपका हर का काम हो गया। अब अंश में देखिए, अंश में क्या होता है कि जिस पे बार होता है उसको छोड़ करके बाकी को घटा दिया जाता है। तो 921 में से आप 92 को घटा दीजिए, 921 में से आप 92 को घटा दीजिए। 11 में से 2 जाएगा, आपका कितना बचेगा 9, 11 में से 9 जाएगा, 2 बचेगा, ये कितना आ जाएगा 8। तो ये आपका टोटल आ जाएगा 829/900, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आप तीसरा भी कर चुकेंगे। तीसरा में देखिए हालांकि थोड़ा सा चेंजेस आएगा। तीसरा आपका दिया हुआ है 1.076, आपका 6 पे बार दिया हुआ है, केवल एक डिजिट पे बार है। इसको देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 + 0.076 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपका 1 पूर्णांक है, 1 आपका बाहर आ सकता है, इसको फिर से ऐड करेंगे, फिर आपका यहीं आएगा, ठीक है। अब इसको 1 को अलग छोड़ दीजिए, फिर से वहीं पुरानी प्रक्रिया अपनाइए। क्या करेंगे, 6 पे आपका बार दिया हुआ है, तो बार के लिए आप क्या प्रयुक्त करेंगे, 9 प्रयुक्त करेंगे, और जो बार के बाहर है उसके लिए 0। तो आपकी 2 डिजिट है, दोनों के लिए आपका 0 आ जाएगा। और आपका जो बार है, बार को छोड़ करके बाकी को घटा दिया जाता है। तो यहाँ पे आप 76 में से 76 में से कितना घटाएंगे, 7 घटाइए। देखिए यहाँ पे ये 16 हो गया, 16 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 9। ये कितना आ गया आपका 69/900, ठीक है। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 969/900, ठीक है। चलिए, इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। अब इसका एक देखिए, एक नॉर्मल तरीका है जो आप कंपटीशन में कर सकते हैं। इसका आप बेसिक तरीके से x मानकर भी इसको कर सकते हैं। चलिए हम वो लोग उसको भी एक प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, आप इसी को कर लीजिए। 0.3 बार आपने किया था पहले भी, तो 0.3 बार को ही एक बार हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 0.3 बार, अब इसको हम लोग करते हैं आपका बेसिक मेथड से, जो एक प्रॉपर तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। कैसे होता है ये देखिए, आप मान लीजिए x = क्या हो जाएगा आपका 0.333, ये तो इनफाइनाइट आपका चलता चला जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे जो डिजिट रिपीट कर रहा है उतने के गुणक से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि अगर आपका 1 डिजिट रिपीट कर रहा है तो 10 से गुणा करिए, 2 डिजिट रिपीट कर रहा है तो 100 से गुणा करिए। कुल मिलाकर के जो आपका बार है, बार को दशमलव के आगे लेके आइए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों साइड, ठीक है। दोनों साइड गुणा करते हैं 10 से, तो ये कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, बराबर 3.3333, ये अपना लगातार चलता चला जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को घटा लीजिए। देखिए घटाइए, 10 में से आपका 9, 10 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 9x बचेगा, बराबर। अब देखिए यहाँ पे ये तो 3 3 3 सब माइनस हो जाएंगे, तो ये 0 बचेगा। पॉइंट के बाद क्या आएगा, 3 में से आप 0 घटाएंगे 3 बचेगा। तो ये आपका कितना x बराबर कितना आ जाएगा 3/9, यानी 3/9 बराबर 1/3, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बेसिक तरीके से अगर x मान के लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब जो हमारा वर्गीकरण है, वर्गीकरण हमारा दशमलव का पूरा हो चुका। अब हम लोग पूर्णांक का वर्गीकरण देखते हैं। पूर्णांक में क्या है, पूर्णांक आपको पता है वो संख्याएं जो पूर्ण हो, दशमलव भिन्न में ना हो, वो सारी संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण होती हैं। तो पूर्णांक आपका 2 में बांटा गया है, ठीक है। पूर्णांक का आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव और दूसरा क्या हो सकता है, निगेटिव, ठीक है। यानी ये क्या होता है, धनात्मक होता है, ये आपका ऋणात्मक होता है, ये आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। धनात्मक में कौन सी संख्याएं आती हैं, धनात्मक में आपका 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 ये लेकर के इनफाइनाइट तक आता है। और आपके जो निगेटिव संख्याएं होती हैं वो कौन सी होती हैं, ये आपकी आती हैं -1 -2 -3 -4 -5, ये आपका जाते जाते माइनस इनफाइनाइट तक जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर क्या हो गया, ये आपका पॉजिटिव नंबर हो गया, ये आपका निगेटिव नंबर हो गया। इंटीजर्स को ही अब बांटा गया है, जिससे आपका ऑड नंबर इवन नंबर पढ़ते हैं आप, ठीक है। तो इसको हम लोग 2 और पार्ट में बांटते हैं, ऑड नंबर एंड इवन नंबर, सम संख्याएं और विषम संख्याएं।
ठीक है। जो हमारे इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स दो और पार्ट में होते हैं, कौन कौन से? सम और दूसरा कौन सा होता है? ऑड। ठीक है, पहला कौन सा होता है? इवन नंबर, दूसरा कौन सा होता है? ऑड। इसको कहते हैं सम संख्याएं और दूसरे वालों को क्या कहते हैं? विषम संख्याएं। ठीक है, सम संख्याएं, विषम संख्याएं। इसका एग्जांपल देखिए 2 4 6 8। बेसिकली है क्या? ये जो दो से विभाजित हो जाएं, 2 4 6 8 10 12 960 1000, ठीक है, एटसेट्रा। ऐसी संख्याएं जो कि दो से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएं, कैसी संख्याएं होती हैं? सम संख्याएं होती हैं। और जो आपका विषम संख्याएं होती हैं, ऐसी संख्याएं जो कि दो से विभाजित ही ना हो। ठीक है, 5 7 9 11 13 15, ये सारी कैसी संख्याएं होती हैं? ये सारे के सारे विषम संख्याएं होती हैं, यानी कि ऑड नंबर्स। तो यहाँ पे अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख लीजिए ऐसी संख्याएं जिनमें दो से पूरी तरीके से भाग न दिया जा सके, वो कैसी संख्याएं होती हैं? सम संख्याएं होती हैं। और ऐसी संख्याएं जिनमें दो से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित न हो, वो आपकी विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, कुछ और बेसिक क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ये आपके सीटेट में पूछा हुआ था, उसमें डायरेक्टली पूछा हुआ था इवन प्लस इवन। इवन प्लस इवन क्या होगा बताइए आप लोग? तो जो आपका इवन प्लस इवन होता है, हमेशा और हमेशा क्या होता है? इवन होता है। सेकंड, आप इससे रिलेटेड देख लीजिए, अब ऑड प्लस ऑड को ऐड करिए, ये कितना आएगा? ये भी ऑड प्लस ऑड भी हमेशा और हमेशा कैसा आता है? ये भी इवन आता है। ठीक है, इसके बाद अगर इवन और ऑड को ऐड करें, इवन प्लस ऑड, इसमें इवन प्लस ऑड करें चाहे ऑड प्लस इवन करें, हमेशा क्या आएगा? ऑड आएगा। इसके एग्जांपल्स देख लीजिए, इवन जैसे आपका 6 है और दूसरा इवन 10 ले लीजिए, ये क्या आएगा? 16। 16 भी एक इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या आएगा। इसको भी हम लोग दो से पूरी तरीके से विभाजित कर सकते हैं। ऑड नंबर्स, कोई भी ऑड नंबर ले लीजिए, 7 ले लीजिए प्लस 11 ले लीजिए, इसका सम कितना होगा? 18 होगा। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे? दो से विभाजित कर सकते हैं, यानी ये भी कैसी संख्या होंगी? सम संख्या होंगी। अब एक ऑड और एक इवन लीजिए, एक 6 ले लीजिए और दूसरा क्या ले लीजिए? 9 लीजिए। ठीक है, तो ये इसका योग कितना हो जाएगा? 9 6 आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 आपकी कैसी संख्या है? 15 आपकी सम संख्या नहीं हो सकती, तो ये कैसी संख्या है? ये आपका है ऑड नंबर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चलिए, इसके बाद थोड़ा सा आप देख लीजिए भिन्न। भिन्न के बारे में आपने पढ़ा है, तो भिन्न क्या होता है? जो कि p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, वो क्या होता है? भिन्न होता है। ठीक है, जो p/q के फॉर्म में लिखा वो भिन्न होता है। आपका q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब q 0 क्यों नहीं होना चाहिए? तो इसका भी एक रीज़न होता है। क्या होता है? अगर आप जैसे 2/0 लिख दें, तो जैसे ही आप भिन्न के आपके हर में 0 लिखेंगे, वो संख्या आपका क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। आपके अंश में 0 हो सकता है, लेकिन भिन्न के जो हर होता है वो बराबर 0 के नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर आपको दे दिया 6/6 तो इसकी वैल्यू आपकी इनफाइनाइट आएगी, क्योंकि ये 6/0 हो जाएगा। तो 6/0 की वैल्यू कितनी आती है? इनफाइनाइट आती है। तो यहीं पे एक क्वेश्चन पूछा गया था 0 से लेकर के, ये आपके सुपर टेट में भी आया हुआ है। देखिए, 0 इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ, मतलब 0 किसका उदाहरण नहीं है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन भी दिए हुए हैं। 0 इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ। आपके पास जो ऑप्शन 1 दिया हुआ है, ऑप्शन 1 आप लिख लीजिए रियल नंबर, दूसरा लिख लीजिए ऑड, तीसरा आप लिख लीजिए होल नंबर। ठीक है, और चौथा आप कौन सा लिख लेंगे? चौथा लिख लीजिए इवन नंबर्स। ठीक है, चलिए बताइए आप लोग कि 0 किसका उदाहरण नहीं है? रियल नंबर का, ऑड नंबर का, होल नंबर का, या फिर इवन नंबर का? तो देखिए, जब हम लोग रियल नंबर्स पढ़ रहे थे, तो रियल नंबर्स में तो आपका इंटीजर्स आ रहा था, यानी कि आपका 0 तो आ जाएगा। ठीक है, होल नंबर में भी आपका क्या 0 आ रहा था, इवन नंबर में भी आपका 0 आएगा, लेकिन जो ऑड नंबर्स होते हैं, ऑड नंबर्स आपका 0 ऑड नहीं हो सकता है। ठीक है, 0 कैसा होता है? 0 एक इवन नंबर होता है। ठीक, चलिए
इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ पॉजिटिव के जो भाज्य हैं, पॉजिटिव को किस प्रकार से, अब पॉजिटिव का जो वर्गीकरण किया गया है कैसे किया गया है। इसमें आपके जो नंबर सिस्टम के सारे टर्म्स हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। कौन सी संख्या भाज्य है, अभाज्य है, सम है, विषम है, ऑड है, इवन है, ये सभी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो पॉजिटिव जो है हमारा, पॉजिटिव को हम लोग बांटते हैं दो भागों में। बेसिकली वैसे हम लोग इसको दो भागों में बांटते हैं। आपका पहला आता है प्राइम नंबर्स, प्राइम आता है, दूसरा कौन सा आता है, कंपोजिट नंबर। अब प्राइम और कंपोजिट होता क्या है? प्राइम का मतलब होता है कि प्राइम नंबर्स होते हैं वो कैसे नंबर्स होते हैं, अभाज्य, इनको क्या कहा जाता है, अभाज्य, ठीक है। और जो दूसरा आपका होता है कंपोजिट, कंपोजिट का मतलब होता है भाज्य। अब इसका अगर आप देखेंगे तो ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो। 2 या 2 से अधिक का मतलब क्यों होता है, एक गुणनखंड क्यों नहीं, क्योंकि एक तो वो खुद अपने आप से कटेगा, और दूसरा जो होता है 1 यानी कि एक। कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसको एक से न काटा जा सके, सारी संख्याओं को एक से काटा जा सकता है। इसीलिए जो अभाज्य होती है उसमें क्या कहा जाता है, 2 या 2 से कम संख्या अगर, या 2 से कम संख्या अगर उसके गुणनखंड होते हैं, 2 या 2 से कम होते हैं, तो कैसी संख्या होती है, अभाज्य संख्याएं। जैसे आप देख लीजिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 13 के बाद आपका 17 आ जाएगा, 19 आ जाएगा, ऐसे ऐसे करके आपकी और भी संख्याएं आ जाएंगी। तो ये संख्याएं देखिए, आप किसी का भी गुणनखंड निकाल लीजिए, 11 का निकालेंगे 11 गुणे 1 मिलेगा, 13 का निकालेंगे 13 गुणे 1 मिलेगा। तो मतलब किसी भी अभाज्य संख्याओं का जो गुणनखंड होता है वह 2 या 2 से कम ही होता है। और वहीं पे जो आपका भाज्य होता है, भाज्य आपका जैसे हो गया 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया। तो ये कैसी संख्याएं होती हैं, ये ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। करके देख लीजिए आप यहाँ से, चलिए 12 का गुणनखंड निकालिए। 12 का गुणनखंड निकालेंगे, 2 से काटेंगे, 2 6 12, 2 3 6, फिर 3 से काटेंगे, 3 1 3, फिर यहाँ 1 से भी एक बार चला जाएगा। तो इसके कितने संख्याएं हो जाएंगी, इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 गुणे 1, ठीक है, 6 गुणे 2, 3 गुणे 4, ठीक है। तो ये सारे इसके 1 2 3 4 5 इसके गुणनखंड हो गए। तो 2 या 2 से अधिक गुणनखंड अगर होंगे तो वो आपकी कैसी संख्या होंगी, भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से भाज्य संख्या को छांटिए, ठीक है। और आपके पास ऑप्शन दे देगा, पहला ऑप्शन दे देगा 7, दूसरा ऑप्शन आपका दे देगा 9, तीसरा ऑप्शन दे देगा आपका 17, और चौथा ऑप्शन आपका दे देगा 19, ठीक है। देखिए, तो ये अगर आप सम विषम देखेंगे तो ये सारी संख्याएं आपको विषम लग रही हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, 9 जो होता है, 9 को अगर देखेंगे आप तो 9 गुणे 1 भी होता है, 3 गुणे 3 भी होता है, ठीक है। तो इसके कितने गुणनखंड निकल गए, 1 निकल गया, 3 निकल गया, 9 निकल गया, यानी कि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, 3 गुणनखंड हो रहे हैं। तो ये कैसी संख्या होगी, आपकी भाज्य संख्या होगी। ऐसे क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और नंबर सिस्टम में तो एक आध क्वेश्चन ऐसे आ ही जाते हैं, ठीक। चलिए, इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन हम चलिए करके जाते हैं। आप बता दीजिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है। तो जो आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। कौन सी होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। और एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम संख्या है, ठीक है। तो ये भी एक आप क्वेश्चन याद रखिएगा कि जो आपके अभाज्य संख्याएं होती हैं वो सारी के सारे विषम होती हैं, केवल और केवल 2 को छोड़ करके। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये आपके सुपर टेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, कि 2 को छोड़ करके अभाज्य संख्याएं कितनी आपकी कौन सी होती हैं, इवन होती हैं, यानी कि सम संख्या होती हैं, तो एक भी नहीं होती हैं, ठीक है। चलिए, अब आप हमें बता दीजिए 1 से लेकर के 50 तक में कितने आपके अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 1 से 50 तक लेकर के आपके टोटल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और यहीं 50 से लेकर के 100 के बीच में कितनी होती हैं, ये आपकी 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो टोटल आपकी कितनी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी 1 से लेकर के 100 के बीच में, तो ये आपकी हो जाएंगी टोटल और टोटल 25, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन आपके लिए और, कितनी ऐसी संख्याएं होंगी 1 से लेकर के 100 के बीच में जो कि भाज्य संख्याएं होंगी,
ठीक है, कितनी ऐसी संख्याएं हैं 1 से 100 के बीच में लेकर के जो कि भाज्य हैं, तो वो आप देखिए 25 तो आपके भाज्य निकल जाएंगी, तो आप कहेंगे कि 75, लेकिन आपका जो एक होता है, एक न ही आपका भाज्य होता है न ही आपका अभाज्य होता है। ठीक है, तो ये आपका एक निकाल दीजिए, 25 यहाँ पे है +1, तो कितने माइनस हो गए 26, तो 26 आप माइनस कर देंगे तो आपके पास बचेंगे कितने, केवल और केवल आपके 74। ठीक है, 74 भाज्य संख्याएं होती हैं 1 से 100 के बीच में लेकर के। ठीक है, 1 से 100 के बीच में लेकर के कितनी संख्याएं होती हैं आपकी, टोटल और टोटल 74 संख्याएं होती हैं। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर के बारे में आपको पता है, एक देख लेते हैं, लास्ट टॉपिक है हमारा को प्राइम और ट्विन प्राइम। ट्विन के प्राइम के बारे में हालांकि आप लोगों ने शायद ही सुना हो, लेकिन देख लीजिए। दो और संख्याओं के बारे में जान लीजिए जो कि आपका को प्राइम है और दूसरा कौन सा है, ट्विन प्राइम। ठीक है, तो को प्राइम नंबर्स कैसे होते हैं, जो सह अभाज्य होते हैं। सह अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जैसे कि आपकी दो संख्याओं का जो महत्तम समापवर्त्य होता है, यानी जो HCF होता है वो कितना होता है आपका 1 होता है। ठीक है, तो इसका जो HCF आता है कितना आता है, 1 आता है, यानी कि वो दोनों एक दूसरे से विभाजित नहीं होते हैं। जैसे आप ले लीजिए 5 और 7, तो इन दोनों का पेयर क्या हो जाएगा, ये आपके को प्राइम नंबर्स हैं। ऐसे ही आप ले लीजिए 9 और 17, ये कैसे हैं, ये आपके को प्राइम होते हैं। को प्राइम का ही एक आपका पार्ट कह सकते हैं ट्विन प्राइम। लेकिन ट्विन प्राइम की एक खासियत होती है कि इन जो दोनों नंबरों के बीच का जो आपका गैप होता है, डिफरेंस होता है, वो 2 होता है। जैसे आपका 7, 5 और 7, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका ट्विन प्राइम हो जाएगा। ठीक है, आपका 3 और 5 ये कैसा हो जाएगा, ये भी आपका ट्विन प्राइम हो जाएगा। तो को प्राइम ऐसी संख्याएं हैं जिनका आपका HCF, दो संख्याओं का HCF अगर 1 होता है तो वो कैसे हो जाएंगी, आपके को प्राइम हो जाएंगे। और वहीं दो संख्याएं अगर आप ट्विन प्राइम होना है तो उनका डिफरेंस भी कितना होगा, 2 होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद वाली क्लास में हम आपके लिए लेकर आएंगे सरलीकरण। तो नंबर सिस्टम का आज आपका ये जो वर्गीकरण है पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। इस पे जो आपके बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो भी आपके इस चैप्टर के एंड में करा दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।